तो तैयार हो जाओ। राष्ट्र कवि सुरेश जी अलबेला का ताली बजा के स्वागत करो। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूं। मैं आपके बीच में ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। दादी कहां जा रहे हो? दादी बैठ जाओ। देखो, मैं ऐसी कोई फालतू फोकट की बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। क्या मतलब है, देश में ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। इधर ये जो लोग खड़े हैं, इनसे मेरा निवेदन है, भगवान ने आपको खड़े रहने के लिए पैर दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया ही होगा, तो टिकाओ। भाई साहब, महान वैज्ञानिक डार्विन का सिद्धांत है, हम शरीर के जिन अंगों का प्रयोग नहीं करते वो धीरे धीरे लुप्त हो जाया करते हैं। तो हाँ भाई साहब, फोटो खींच लो फटाफट, पर ऐसा मत कर देना ऊपर ऊपर सुरेश अलबेला और नीचे आलिया भट्ट। हाँ। भैया, इसको 1 इंच ऊपर करो। चालू करो, आधा इंच नीचे करो। अब इतना सा वापस ऊपर करो, इतना से नीचे करो। बस, क्या हुआ? सही है ना? अभी भैया कह रहे थे कि ये मुंबई से आए हैं, ये मुंबई से आए हैं। बाबा कहाँ गए? बाबा बैठो, आप बैठो, आओ। चलो, ये चलो, तो मैं एक बात बताऊं, ये कह रहे थे, बोले कि ये मुंबई से आए, ये मुंबई से आए। मैं सही बताऊं भाई साहब आपको, ये सब झूठ बोलते हैं। मुंबई से, दिल्ली से कोई नहीं आया। भगवान कसम, मैं अपने गांव जोश का बरवाड़ा से आया हूं, और था कि सौगंध वापिस भी वहीं जाऊंगा। क्योंकि एक बात बताओ यार, अपन दिल्ली, मुंबई, अमेरिका, लंदन घूमते फिरे और अपने घर के सामने दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है फालतू बात से? बस जहाँ से आए हो वहीं का बताओ ना यार, क्या मतलब फालतू परेशान हो रहे लोग। भैया, ये मैं आपको बताऊं, ये फोटो खींच रहे हो आप, ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। अब आदमी तो कम खींचते हैं, ये लड़कियां ज्यादा खींचती है। आप ढंग से देखो इनको, भगवान कसम, ये इतना क्रीम पाउडर लगा के आई है, मेरा तो कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है। अब आदमी तो कम खींचता है सेल्फी, लड़कियां ज्यादा खींचती है। अब इनको फोटो खींचनी होगी ना, क्या करेगी? आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ आप, गर्मी का टाइम है। आप माता बहने, आप भी हंसो, थे तो ऐसा बैठ की जैसे बैठ पाई आई हो। हंसो, मुस्कुराओ। आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए, क्योंकि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है।
मैं आपकी महफिल को है ना स्वर्ग बनाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको बताऊं, एक आदमी की जिंदगी में उसके माथे पे दो ही औरतें हाथ घुमाती है, एक तो मां और दूसरी बीवी। जब मां माथे पे हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, ग्रोथ स्टार्ट। और जब लुगाई माथे पे हाथ घुमाती है तो सुपड़ा साफ। भाई साहब को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले वालियों ने ही हाथ घुमा रखा है। दिमाग से काम करना पड़ता है भाई साहब। देखो, मैंने जिंदगी में बहुत सारे नेता देखे, लेकिन मैंने किरोड़ी लाल बाबा जैसा एक भी नहीं देखा। मैं चार पंक्तियां बाबा पे पढ़ना चाहता हूं। अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं एक बार 4 लाइनें पढ़ता हूं, उसके बाद में खूब हंसाऊंगा, आपको टेंशन करने की जरूरत ही नहीं। सुनाओ भाई साहब, कहां जा रहे हो? अरे ड्यूटी करनी पड़ती है यार, करनी पड़ती है कि गरीबी पे करे मार, भ्रष्टाचार पे प्रहार, चीर दे जो घाव वो हथौड़ी सा नहीं मिला। गरीबी पे करे मार, भ्रष्टाचार पे प्रहार, चीर दे जो घाव वो हथौड़ी सा नहीं मिला। घोटालों पर घोटाले कई हुए हैं भारत में, किंतु कोई नेता 4 कौड़ी का नहीं मिला। तो सिंह सी करे दहाड़, दिल हो जैसे पहाड़, पर कोई हमें छाती चौड़ी का नहीं मिला। और आपको लगे कि अगली लाइन में मैंने ठीक बात की है, तो इस सदन में जितने भी लोग बैठे हैं, एक एक आदमी दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बताना कि मैं सही बात बोलता हूं। रुक जाओ, एडवांस पेमेंट मत करो। डिलीवरी के पहले ही बच्चे की आवाज आ रही है, ऐसे मत करो। सुनो, तो सिंह सी करे दहाड़, दिल हो जैसे पहाड़, पर हमें कोई छाती चौड़ी का नहीं मिला। और रे गेरे नथु खेरे तो कई मिले हैं यहाँ, पर नेता हमको किरोड़ी सा नहीं मिला, पर नेता हमको किरोड़ी सा नहीं मिला। एक बार बोल दो, जय मीन भगवान की। अब लगा ना प्रोग्राम शुरू है। देखो भाई साहब, मैं है ना दिमाग से काम करता हूँ, फालतू माथापूरी ऐसे ही देश में बहुत चल रही है। क्या आवाज नहीं आ रही? क्या आवाज किस किस को नहीं आ रही मेरी? जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही वो हाथ खड़ा करो। एक बात बताओ रे भाई, जब मेरी आवाज ही नहीं आ रही तो तुमने हाथ खड़ा कैसे करा? तुमने क्या सोचा मैं होनोलुलु साहब? मैं ही परवाड़ा था, दिमाग से काम करता। मैं तो जब 5वीं 6वीं में पढ़ता था तब से ही इंटेलिजेंट। मेरे को तो एक बार एक अमेरिकन मिल गया। अमेरिकन मुझसे बोला, तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। बोला सही बता, इंग्लिश आती है? कह रहा। मैंने कहा तू पूछ तो सही। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी। मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी होगी, लेकिन अमेरिकन भी पट्टा 1.5 क्षणा। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब बाबा ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी बरवाड़ा का इंटेलिजेंट आदमी। भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाकर फिर बोल दिया बेबी प्लीज कम हियर। दिमाग से काम करना पड़ता है इसमें।
आदमी के अंदर दिमाग जितना आप लोगों के अंदर टोटल दिमाग है उतना मेरा खराब ही रहता है। मैं तो भाई साहब एक बात बताऊं, मैं एक दिन एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं दे। तो बोला किस में लेके जाएगा? मैंने कहा यार ये थैला लेके आया, इसमें लेके जाऊंगा। उसने थैले में 5 किलो गेहूं डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो चावल भी दे। बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला लेके आया ना, इसमें लेके जाऊंगा। बोला इसी में? हाँ। मैंने कहा तू तो इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फ्री है, बीड़ती रहेगी, कर वो किस बात की टेंशन। उसने मिक्स कर दिए भाई साहब। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा तू तो मिक्स कर देना, मेरी लुगाई बीन लेगी, तारा काई बात की टेंशन। उसने तीनों एक में मिक्स कर दिए। अब जैसे ही मैं थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगली साल। तो बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल तू पकड़, अपने को किस बात की टेंशन। आदमी के अंदर भाई साहब दिमाग होना चाहिए। सब फालतू लोग बावड़े हो रहे, पाकिस्तान में बावड़े हो रहे। बोला पाकिस्तान, देखो मैं बाबा एक बार बताऊं, ये पाकिस्तान का है ना, ये योगी जी मोदी जी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हिंदुस्तान में केवल एक ही आदमी जो पाकिस्तान को 5 मिनट में सलटा सकता है, और उस आदमी का नाम है परम पूजनीय राहुल गांधी। क्योंकि जिसने 100 साल पुरानी कांग्रेस को सलटा दिया। उसका खा लग रहा पाकिस्तान, उसको दो ना यार टेंडर, दे ही नहीं रहे। अच्छा मोदी जी अपने, देखो मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं, न मैं भाजपा का हूं भाई साहब, न मैं कांग्रेस का हूं। मैं तो मेरी लुगाई का आदमी हूं, अपने खाई मतलब भाई। अब मोदी जी अपने बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री। मोदी जी आजकल जहां कहीं भी भाषण देने के लिए जाते हैं तो आडवाणी जी को जरूर साथ में लेके जाते हैं और आडवाणी जी को सामने बिठा देते हैं, बिल्कुल जैसे हमने आपको बिठा रखा है। फिर कहते हैं भाई और बहनों, आज मैं जहां कहीं भी हूं सिर्फ इनकी वजह से, और भाई और बहनों ये जहां कहीं भी है वो मेरी वजह से। देखो हंसना मुस्कुराना चाहिए आदमी को, फालतू फोकट टेंशन में क्या मतलब है। अभी राहुल ने इसने मेरे से पूछ लिया, बोला भाई साहब एक बात बताओ, ये लड़कियां मांग में सिंदूर क्यों भरती है? मैंने कहा देख, सिंदूर देखते ही झट समझ जाना चाहिए कि इस प्लाट की रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है। बोला फिर ये मर्द मांग में सिंदूर क्यों नहीं भरते? मैंने कहा बेटा अवैध संपत्ति, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ये तो सवाई चक भूमि, जहां भाटा पटक दे वही कब्जा हो जाए। मस्त रहना चाहिए आदमी को। यार एक बात बताओ, सब बढ़िया हंस रहे, तुम बहुत बढ़िया हंस रहे हो यार। ये काली टी शर्ट वाला भाई, तू तो ऐसे हंस रहा है जैसे मेरा साडू ही बनने वाला। साडू जानते हो आप साडू किसको कहते हैं? एक ही कंपनी द्वारा ठगे हुए 2 ग्राहकों को साडू कहते हैं।